Getting some breaking news, Union Minister and LJP-RV Chief Chirag Paswan has declared Nitish Kumar as the Chief Minister face for the NDA. NDA MLAs will vote to make Nitish the Chief Minister is what Chirag Paswan has said. So Chirag Paswan's big declaration that Nitish Kumar will be the CM face of the NDA. He has declared that Nitish Kumar is the one who will be the Chief Ministerial face for the NDA and that his MLAs will vote for making Nitish Kumar as the Chief Minister if NDA wins in the assembly elections in Bihar. He also goes on to say that NDA is much stronger this time and that Tejashwi cannot make changes in the Waqf bill. His party is just confusing Muslims. So he also attacked the RJD, saying that Tejashwi Yadav does not have the power and he will not have the power to make changes in the Waqf bill and that his party is just confusing the Muslim voters. In fact, he also posed a question to the opposition, to the Mahagathbandhan, asking why is there no Muslim representation in the Mahagathbandhan, and he also claimed that the RJD has always misused the Muslim vote bank. He also goes on to say that it hurts to see that Tejashwi Yadav and Rahul Gandhi are trying to steal the Jan Nayak title from Bharat Ratna Karpuri Thakur, who's also a former Chief Minister of Bihar. Remember, there's a legacy war that has been going on in the state of Bihar, and now Chirag Paswan has attacked the Mahagathbandhan and accused them of trying to steal the Jan Nayak title. Listen in. 14 नवंबर को जिस दिन नतीजे आएंगे, सरकार अगर एनडीए की बन जाती है जैसा आप दावा करते हैं, तो क्या आपके 29 में से जितने भी विधायक जीतते हैं वो नीतीश कुमार को नेता बनाने के लिए वोट करेंगे? 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और पहली बात तो मैं करेक्शन कर दूं, 29 में से जितने भी नहीं जीते 29 के 29 जीतेंगे। मैं ये मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ और मैं मान के 29 के 29 आपको जीतेंगे। मेरा वही सवाल था कि आप देखेंगे कि अगर नतीजे आ जाते हैं और एनडीए की सरकार बन जाती है तो आप दोबारा देखने जाएंगे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने, या आप चाहेंगे कि विधायक डिसाइड करें, वो बैठे आपस में डिस्कशन करें, तब एक नया कोई मुख्यमंत्री आए? देखिए, आई थिंक मैं हर दल के बिहाफ पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, बट अपने दल के बारे में मैं जरूर बोल सकता हूं। और तभी जब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जब इस बात को बोला भी कि विधायक आपस में बैठ के चुनेंगे, और तो छूटते ही प्रहार हुआ। सोशल मीडिया पर मैं देखता था कि राजस्थान में तो आपने ऐसा नहीं बोला, मध्य प्रदेश में तो आपने ऐसा नहीं बोला। वो ऐसे राज्य थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी को ही डिसाइड करना था। सो वो उस पोजीशन में है, उस दल के नेता होने के नाते, कि वो अपने दल के बिहाफ पे ये बोल सकते थे कि ये होंगे मुख्यमंत्री या ये होंगे मुख्यमंत्री। बट आज जब हम लोग बिहार जैसे राज्य की बात करते हैं और जब यहाँ पे हम लोग एनडीए गठबंधन की बात करते हैं, तो ये 5 दलों का ये गठबंधन है। ऐसे में हर दल की मर्यादा का ध्यान रखने की भी जिम्मेदारी आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रही है और उन्होंने निभाया है। तो विदाउट स्पीकिंग ऑन एनीबॉडी एल्सेस बिहाफ, उन्होंने इस बात को बोला कि सारे विधायक बैठेंगे और चुनेंगे। मैं मानता हूं, जिससे मैंने अपने जवाब की शुरुआत की, कि लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक जरूर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देंगे। किस 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूर आपके फोकस में है, लेकिन 29 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो सबसे ज्यादा है, क्या स्थिति है? मुझे लगता है भाई, आज की तारीख में, और ये मैंने हमेशा इस बात को मैंने ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा भी है, माना भी है, बिकॉज मेरा एक अपना अनुभव 2020 का भी रहा है। सो मैं मानता हूं कि आज की तारीख में एनडीए जितना स्ट्रांग है अपने में, इट इज अ वेरी स्ट्रांग विनिंग कॉम्बिनेशन हम 5 दलों का। वाई आई से दिस कि 2020 में जब मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था, उस वक्त भी डिवाइडेड एनडीए होने के बावजूद हम लोगों ने सरकार बनाई बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही। एक बार फिर 2020 में भी एनडीए की सरकार बनी थी तब, जबकि एज एन अलायंस हम लोग सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे थे। उपेंद्र जी हम लोग के साथ नहीं थे, मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था। उसके बावजूद भी अगर हम लोग सरकार बना पाए, एंड आई थिंक दैट वाज महागठबंधन का, स्पेशली राष्ट्रीय जनता दल का, वो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था, क्योंकि उनको उन सीटों पे लाभ जरूर मिला जिन सीटों पे संभवतः मैंने जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाया, या मेरे या उपेंद्र जी के अलग चुनाव लड़ने से जो एनडीए का वोट शेयर बटा है, तो उसका लाभ महागठबंधन को जरूर मिला एंड उनका वो परफॉर्मेंस उस तरीके से देखने को मिला। अगेन एक और अनुभव, उपचुनाव जो हुए थे 4 सीटों पे, एनडीए के हम 5 दलों ने मिलकर कुछ ऐसी सीटें हम लोगों ने जीती जो हम लोग लंबे समय से नहीं जीते थे। बेलागंज जैसी सीट हम लोग पिछले 3-3.5 दशक से हम लोग वो सीट नहीं जीते थे। तरारी वाली सीट हम लोग जीतने में हम लोग सफल रहे। तो ये अपने में उस वक्त भी इसने सिद्ध किया कि 5 दलों का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। एंड अब मेरा विश्वास हो जाता है इसलिए बढ़ता है क्योंकि जहां एक तरफ हम लोग यूनाइटेड हैं,
वहीं एक बिखरा हुआ महागठबंधन दिखाई दे रहा है, फ्रेंडली फाइट। आई डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडली फाइट इन पॉलिटिक्स। आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। फाइट है फ्रेंडली में भी। ये दोस्ताना संघर्ष कतई नहीं हो सकता है। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर कहे जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को उनके समर्थक जननायक कह रहे हैं। आपको चोट दिल पे लगती है कि इस तरह की चीजें कही जा रही हैं? ऑफ कोर्स। अब ये विषय है जो मैं शायद राजनीति से उठ के, अगर ये मेरे भी गठबंधन में कोई अपने नाम के आगे इस तरीके से लगा था, आज से नहीं बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भैया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, ये हम लोग को शुरू से हम लोग के जहन में ये रहा है। ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति इस उपाधि को ले, आप ले लीजिए ना, दुनिया भर की और उपाधियां हैं, आपको जो अपने नाम के आगे लगाना है आप लगाइए। अब जैसे मैं खुश हूं अपने नाम के आगे युवा बिहारी लगाने में, और ये वो बिहारी प्राइड, ये बिहारी अस्मिता, बिहारी सम्मान की लड़ाई थी जो मैं इतने समय से मैं लड़ रहा हूं, तो मैं उससे मैं बहुत खुश हूं। बट हैविंग सेड दैट, आप कोई और उपाधि लगा लीजिए, बट जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक लेना, ये मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाता है जिन्होंने कर्पूरी साहब के विचारों पे चलने का कार्य प्रयास किया हो। And my colleague Piyush Mishra is now joining us, who spoke with Chirag Paswan. Piyush, amid the questions and all the speculations that were being raised by the Mahagathbandhan on who is going to be the chief ministerial face for the NDA, why is there no announcement, no declaration? Now, Chirag Paswan, it seems like, has put an end to all those speculations, saying that it is Nitish Kumar who is going to be the chief ministerial face for the NDA. Well, absolutely, Anjali. And remember that Chirag Paswan once was the biggest critic of Nitish Kumar, and in 2020 he had also fought the elections against Nitish Kumar, ensuring that Nitish Kumar loses a large number of seats. But this time he has now decided to extend his complete support to Nitish Kumar for the chief ministerial face. Remember that Tejasvi Yadav has been asking questions from the NDA as to who is going to be the chief ministerial candidate, chief ministerial face of NDA if NDA forms the government. This entire controversy started taking place when Tejasvi Yadav was announced as the CM face of Mahagathbandhan and Mukesh Sahni as the deputy chief minister. And since then, various leaders of Mahagathbandhan were casting aspersions on the face of NDA. But now Chirag Paswan, in an interview exclusively to India Today, has now made it very, very clear that yes, if NDA forms the government, then MLAs of Chirag Paswan will certainly vote for Nitish Kumar to become the leader of House and subsequently the chief minister of Bihar. That's a very big endorsement coming in from Chirag Paswan. We'll have to see how JDU is going to react on this. And I know this is the first official confirmation also coming in from the NDA topmost party. Chirag Paswan was always against Nitish Kumar, but now he has decided to extend his complete support to Nitish Kumar. He is certainly saying as to how there is a complete shift of the way the NDA fought in 2020, and now they are completely united and are fighting against Mahagathbandhan. All right, Piyush, thank you so much for all those details. Let's also listen into what Home Minister Amit Shah said on when he was asked about the Bihar Chief Minister face for the NDA, and he refused to commit. नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। और अगर आपके विधायक ज्यादा हो गए तो? अभी भी ज्यादा है, अभी ज्यादा ही है। ये बहुत बड़ी हेडलाइन दे रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, अभी भी हमारे ज्यादा है, फिर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री।